प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अनामिका शुक्ला फर्जी शिक्षिका प्रकरण के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मामले का खुलासा यूपी के बागपत जिला स्थित बड़ौद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से हुआ। यहां एक ऑडिट के दौरान पता चला कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत अनामिका शुक्ला अलग अलग स्कूलों में काम कर रही है। पहले खबरें आई कि इस दौरान उसने 13 महीने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का वेतन भी उठाया था। हालांकि प्रारंभिक जांच में 1 करोड़ रुपए वेतन वाली बात गलत निकली। ये भी पता चला कि केवल 8 स्कूलों में ऐसा किया गया था। हालांकि मामला सामने आते ही यूपी के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी कर रही अनामिका शुक्ला की खोज शुरू हुई। मामले में पहली गिरफ्तारी हुई और इसके बाद परत दर परत खुलकर जो बात सामने आई उसने सबको चौंका दिया। दरअसल मामले का खुलासा होते ही कायमगंज में एक महिला इस्तीफा देने आई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि इस्तीफा देने वाली महिला अनामिका शुक्ला है ही नहीं, बल्कि उसका नाम तो सुप्रिया है। वो अनामिका शुक्ला के फर्जी नाम से नौकरी कर रही थी। जांच का दायरा आगे बढ़ा, कड़ियां जुड़ती गईं और मामले में रोज नए खुलासे होने लगे। यूपी के अलग अलग जिलों से अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिकाओं के इस्तीफे आने लगे। इस्तीफा देने वाली शिक्षिकाओं को हिरासत में लिया गया तो पता चला उनमें से कोई भी अनामिका शुक्ला नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल अनामिका शुक्ला नाम की किसी महिला के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। इस कड़ी में प्रिया जाटव, मैनपुरी जिले से अनीता शाक्य, दीप्ति, सुप्रिया, भावना नाम की महिलाएं सामने आई। बाद में पता चला कि प्रिया जाटव दरअसल सुप्रिया जाटव है। ये सभी अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रही थी। अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज स्थित कस्तूरबा स्कूल में पढ़ाने वाली अनामिका शुक्ला नाम की महिला ने भी त्याग पत्र दे दिया। हालांकि महिला खुद सामने नहीं आई है। अब सवाल ये था कि जिसके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया वो असली अनामिका शुक्ला कहाँ है, कौन है और क्या करती हैं। सवाल ये भी था कि आखिर एक ही दस्तावेज के जरिए अलग अलग जिलों में महिलाओं ने नौकरियां कैसे की, ये कैसे संभव हुआ होगा। इस सवाल को तलाशने की कोशिश जारी थी, तभी असली अनामिका शुक्ला सामने आई। वही अनामिका शुक्ला जिनके दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा करके कई महिलाएं नौकरी कर रही थी। असली अनामिका शुक्ला बीते दिनों गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा पदाधिकारी के सामने आई। बताया कि वो निर्दोष है, उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अनामिका शुक्ला ने बताया कि उन्हें पूरी घटना के बारे में टीवी समाचारों से पता चला। अनामिका शुक्ला ने बताया कि वो आज भी बेरोजगार हैं। अनामिका ने बेसिक शिक्षा पदाधिकारी के सामने जो बताया उससे स्पष्ट हो गया कि सारा फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। अनामिका शुक्ला ने बताया कि साल 2017 में उन्होंने विज्ञान शिक्षिका के पद के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ जिले के कस्तूरबा विद्यालयों में आवेदन किया था। पहले 25 स्कूलों में आवेदन की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि स्कूलों की संख्या केवल 8 ही थी। उन्हें कई स्कूलों से काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में अनामिका ने बताया कि मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन दिनों मैं मां बनने वाली थी, इसलिए मैं नहीं गई। बात वहीं आई गई हो गई, लेकिन ताजा प्रकरण ने मुझे हिला दिया। इस मामले में अनामिका शुक्ला ने उनके दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज करवाया है। अनामिका शुक्ला ने जिस वक्त अप्लाई किया था उस वक्त मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। अनामिका शुक्ला का शैक्षणिक रिकॉर्ड इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अनामिका ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी, फिर 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड से पास की, इसमें भी फर्स्ट डिवीजन था। BSc, BEd और TET परीक्षा में भी अनामिका शुक्ला ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया था। इसलिए अनामिका शुक्ला के मार्कशीट के सहारे केवल फोटो और पता बदलकर कई महिलाओं ने अलग अलग जगह पर नौकरियां हासिल कर लीं। मामले में यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने 25 स्कूल और 1 करोड़ वेतन वाली बात को फर्जी बताया। उन्होंने बताया कि केवल 8 जिलों में ही ऐसा किया गया। इनमें से केवल 6 लोगों ने ही ज्वाइन किया था। इनको 12,24,700 रुपए बतौर सैलरी दी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर में नौकरी हासिल की गई। हालांकि केवल 6 लोगों ने ही ज्वाइन किया।
अब यूपी गवर्नमेंट ने मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी है। मामले में एसटीएफ शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र तक पहुंच गई है। पुलिस ने फिलहाल पुष्पेंद्र के भाई जसवंत को गिरफ्तार किया है। जसवंत खुद भी विभव के फर्जी नाम से किसी स्कूल में पढ़ा रहा था। पूछताछ में जसवंत ने बताया कि दोनों भाई बीते 7 साल से इस गोरखधंधे में शामिल हैं। एसटीएफ पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस फर्जीवाड़े के तार कहां तक जुड़े हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।